आप जानते हैं एक बेटा था जिसे मां ने बड़ी मोहब्बतों से पाला था, इकलौता बेटा था। बड़ी कम उम्री में बेवा हो गई, लेकिन अपने बच्चे की वजह से दूसरी शादी नहीं की कि अब इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उसने दूसरा निकाह नहीं किया, पूरी जिंदगी की कुर्बानी दे दी मां ने। जब बेटा जवान हो गया तो मां ने बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़े अरमान के साथ उसकी शादी करा दी। शादी के चंद अरसे के बाद हुआ ये कि शौहर जब दिन भर का थका मांदा घर आता तो बीवी शौहर के कान भरना शुरू कर देती। तुम तो दिन भर घर से निकल जाते हो और तुम्हारी मां दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती है। तुम्हारी मां के हिसाब से मुझे न खाना बनाना आता है, न झाड़ू लगाना आता है, न कपड़ा धोना आता है। तुम्हारी मां दिन भर ये ऐसे कर, वो वैसे कर, वो ऐसे। मैं तंग आ चुका हूं, अब इसका कोई रास्ता तुम निकालो। अब उसने भी अपनी मां की कुर्बानियां देखी थी ना। वो क्या करता, मां से झगड़ा करता, मां को मारता। कुछ नहीं किया उसने, रिएक्ट नहीं किया, खामोशी से सुन लिया। बीवी ने भी बर्दाश्त किया। 2 दिन के बाद फिर बकवास करने लगी। शौहर खामोश, कुछ नहीं कहा। अब 2, 4, 5 बार उसने जब अपने शौहर के कान भरे और देखा कि मेरा शौहर तो मां को उफ तक कहने को तैयार नहीं, तो फिर एक दिन जब शौहर काम पर गया तो बीवी अपना सामान उठाकर अपने मायके चली गई और मायके जाकर फोन करती है कि अब उस घर में या तो मैं रहूंगी या तो तुम्हारी मां। अगर मां प्यारी है तो रहो उसके साथ, जब उसका इंतकाल होगा तभी मैं आऊंगा, और अगर मुझसे मोहब्बत है तो कहीं और रहने का इंतजाम करो, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अब वो लड़का बेचारा परेशान क्या करता। आखिर उसके दोस्तों ने मशवरा दिया, एक काम कर, अपनी माँ के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। तेरी माँ ने अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार दी, अब 2-4 साल और जिंदा रहेगी, उसकी खातिर अपनी खुशियां क्यों तबाह करता है। अपनी माँ को ले जाकर वृद्धा आश्रम में डाल दी, ओल्ड पीपल हाउस में डाल दी अपनी माँ को। तेरी माँ वहां अपना वक्त गुजारेगी, उसे उसकी हम उम्र सहेलियां मिल जाएंगी, वहां देख रेख करने वाले भी होते हैं, और तू अपनी बीवी को घर ले आना, इत्मीनान की जिंदगी गुजारना, मसला हल। उसने अपनी माँ से मशवरा किया। माँ ने कहा, बेटा अगर बहू मेरी वजह से घर छोड़ कर गई है तो पहले तूने बताया क्यों नहीं? अगर मेरी वजह से गई है तो कोई बात नहीं मेरे बेटे, जा बहू को ले आ, मुझे जहां भेजना है भेज दे, मैं जाने को तैयार। आप सोचे वो मां, अरे एक दिन वो भी रहा होगा जब दुल्हन के जोड़े में इस घर के अंदर आई। बताइए है कि नहीं? जब दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, माँ बाप ने कितने अरमानों के साथ रुखसत किया था, उसकी शादियों की कितनी खुशियां और अरमान थे, और फिर यहाँ आने के बाद अपने शौहर के साथ उसने कितने खूबसूरत लम्हात गुजारे होंगे, कैसा वक्त गुजारा होगा। और जब पता चला होगा कि मैं हामिला हो चुकी होंगी तो उसकी खुशी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर जब बेटा पैदा हुआ होगा तो उसकी खुशी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उस माँ को क्या मालूम था, आज जान को जोखिम में डाल कर जिस बेटे को मैं जन्म दे रही हूं, यही जवान होकर अपनी बीवी की मोहब्बत में मुझे घर से निकाल देगा। क्या वो मां जानती थी? लेकिन फिर भी मां ने कहा, बेटा तेरी खुशी के लिए मैं जो कुछ तू कहे करने को तैयार, जहां डालना है डाल दे, बेच दे। इसने मां को ले जाकर वृद्धा आश्रम में डाल दिया। हर इतवार को जाता था, आधा घंटा 1 घंटा मिल के आता, फिर महीने में 1 बार जाता, फिर 2-3 महीने में 1 बार जाता, फिर इतना मसरूफ हुआ कि सिर्फ फोन करता और माँ का हाल चाल पूछ लेता। इन्हीं सालों में उसके घर पर भी एक बेटा पैदा हुआ। जब बच्चा हुआ तो ले जाकर माँ को दिखाकर लेकर आ गया। माँ मुबारक को पोता पैदा हुआ है। माँ ने भी बच्चे की बलाएं ली, दुआएं दी। उसके बाद वक्त गुजरता रहा। अब उसने माँ के पास आना जाना बंद कर दिया। एक दिन दफ्तर में था, उसको अचानक कॉल आता है, तुम्हारी माँ बहुत दिनों से बीमार है, हमने तुम्हें कई बार कहा आकर देख लो, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब तुम्हारी माँ की जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया, अब भी मुलाकात नहीं करोगे तो हमें लगता है फिर कभी माँ का चेहरा न देख सकोगे। इतना सुना तो तड़प उठा, काम काज छोड़कर अपनी माँ से मुलाकात करने आता है। आकर देखा तो माँ पर नज़ा का आलम था। माँ के सिरहाने बैठ जाता है, सर पर हाथ रखता है, आंख से आंसू जारी हो गया। अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ कर दे, मैं जानता हूँ तूने कितनी
तकलीफों से मुझे पाला है, तूने मेरी खातिर कितनी कुर्बानियां दी हैं। ऐ माँ मैं तेरी खिदमत ना कर सका, मैं तेरा हक अदा ना कर सका, ऐ माँ मुझे माफ कर दे। माँ ने कहा बेटा मैंने कब कहा कि मैं तुझसे नाराज हूँ? अरे मैं तो यहाँ भी लेटे लेटे तेरे लिए दुआएं ही करती हूँ। माँ बेटे की बातें चल रही थी। माँ ने कहा बेटा क्या तू मेरा एक काम करेगा? बेटा कहता है अम्मी बताओ क्या करना है? माँ कहती बेटा यहाँ लोग ज्यादा हैं और यहाँ पंखे कम हैं, गर्मी के मौसम में यहाँ गर्मी बहुत होती है, रात गुजारना मुश्किल हो जाता है। मेरे बेटे अगर तू कुछ करना चाहता है मेरे लिए अपनी तरफ से यहाँ 2-4 पंखे लगवा दे। उसने कहा माँ अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं पंखे लगवा देता हूँ, लेकिन माँ पंखे लगवा कर फायदा क्या होगा? तू तो थोड़ी देर में दुनिया से रुखसत होने वाली है, इन पंखों से तुझे क्या फायदा होना है? तो माँ कहती बेटा तुझसे किसने कहा ये पंखा मैं अपने लिए लगवाती हूँ? बेटा अल्लाह गवाह है ये पंखा मैं अपने लिए नहीं लगवा रही हूँ, ये पंखा तो मैं उस दिन के लिए लगवा रही हूँ जब तेरा बेटा भी जवान हो जाएगा, जब तेरा बेटा भी शादी करके दुल्हन लाएगा और जब तेरे बेटे की बीवी उससे लड़ झगड़ कर मायके जाएगी और बीवी को बुलाने के लिए तेरा बेटा तुझे लाकर यहाँ छोड़ जाएगा। बेटे मैं उस दिन के लिए पंखा लगवा रही हूँ, मैंने तो जैसे तैसे वक्त गुजार दिया, लेकिन जब तू यहाँ आए तो तुझे यहाँ गर्मी न लगे इसलिए चाहती हूँ कि पंखे लगवा दे। अपनी माँ की जबान से ये सुनना था। बेटे को गलती का एहसास हो चुका था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब वो क्या करता? वो रोता पछताता रह गया और माँ दुनिया से रुखसत हो गई। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया है तमाम गुनाहों की सजा आखिरत में मिलना है, लेकिन माँ बाप की दिल आजारी, माँ बाप को तकलीफ देना यह ऐसा गुनाह है जिसकी सजा आखिरत के साथ दुनिया में भी मिलेगी। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, अपने माँ बाप को राजी करके अपनी आखिरत को संवारने की तौफीक अता करे।